सबसे पहले बात करेंगे नेतन्याहू के इंतकाम की, क्योंकि नेतन्याहू के बदले का तीसरा वर्जन आ गया है। जी हाँ, पहले हमास को ठिकाने लगाया, फिर हिजबुल्लाह का हिसाब किया और अब इजराइल ने ईरान के होश फाख्ता कर दिए हैं। इजरायली सेना आईडीएफ ने ईरान के अंदर घुसकर शनिवार तड़के हमले किए। ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस यानी कि पश्चाताप के दिन का इसे नाम दिया गया। इस हमले ने ईरान को हिलाकर रख दिया है। इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए 100 फाइटर जेट्स भेजे थे। F-35 ने दनादन मिसाइलों की यहाँ पर बारिश कर दी और हर तरफ तबाही नजर आई। लेकिन ये तो पर्दे के ऊपर चलने वाली कहानी है जो आप सुबह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे इतर आज हम आपको इस हमले का तुर्किया कनेक्शन बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि इतने सारे देशों के एयर स्पेस से कैसे इजरायली फाइटर जेट यूं आसानी से गुजर गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। सोचिए, संभव है क्या? इस पर बात करेंगे। इजराइल के ईरान को छलनी करने वाले अटैक पर आज आपको अंदर की खबर तथ्यों के साथ बताने वाले हैं। दूसरी खबर की अब बात कर लेते हैं। दूसरी खबर हिंदुत्व की हुंकार से जुड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले कहा था, आपको याद होगा, कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस बात का सार समझने की सबसे अपील की थी और अब उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर साथ चलने का एक नया मंत्र दिया है। सनातनियों से साथ आने की उन्होंने अपील की है, यानी भारतवासी गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। योगी की लाइन का संघ ने भी खुलकर समर्थन कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि इस एकता के संदेश से विपक्ष को आखिर दिक्कत क्या है। इस पर भी आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करने वाले हैं वॉर जोन की, क्योंकि नेतन्याहू का बदला 3.0 का नया वर्जन आ चुका है। तो आखिरकार इजराइल ने बदला ले लिया, ईरान को पूरी तरह से तहस नहस कर छलनी कर दिया इजराइल ने, और ये सब कुछ हुआ है रणनीतिगत तरीके से। आज इसी की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए इजराइल पहले से ही 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। आपको पता है कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती से घिरे हुए इजराइल ने लगातार इनके जो टॉप लीडर्स हैं उन्हें एक तरह से उनकी जगह पर पहुंचाया है, जहन्नुम पहुंचाया है, और ये सब कुछ इजराइल ने रणनीतिगत तरीके से किया। लेकिन अब तीसरा मोर्चा इजराइल ने सीधे खोल दिया है। ईरान जो सभी मुस्लिम ब्रदरहुड का बड़ा भाई बनता है, खुद को इस तरह से दिखाता है कि अमेरिका को आग तरेड़ने में सिर्फ ईरान आगे है, उस ईरान को उसकी जगह इजराइल ने अब दिखा दी है, क्योंकि इजराइल पर हमला करने की जो हिमाकत की थी ईरान ने, उसका सीधा जवाब अब इजराइल ने, नेतन्याहू ने दे दिया है। क्या हुआ है, चलिए पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से हम समझाएं। इससे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर जो रात 2:30 बजे की है, जो कहानी कहती है इजराइल के बदले की। चलिए जल्दी से तस्वीर दीजिएगा। ये देखिए तेहरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। 10 जगहों पर जोरदार धमाके हुए, जो अटैक्स हुए हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफी कि राजधानी तक को दहला दिया गया है। आवाज आप सुन पा रहे हैं? जरा आवाज सुनिए एक बार। नहीं। तो 10 जगहों पर टारगेट किया गया और जो आवाज आप सुन रहे थे वो धमाकों की आवाज है, वो अटैक्स की आवाज है। और ये सब कुछ कैसे हुआ है? 1 अक्टूबर की वो तारीख, जी हाँ, वो दिन जब इजराइल में त्योहार मनाया जा रहा था, यौम किप्पुर मनाया जा रहा था, और उस दौरान अचानक हमले तेज हो जाते हैं। इजराइल पर 180 के करीब मिसाइल्स दागी जाती हैं और ये ईरान करता है। ईरान क्या कहता है कि हमने इस्माइल हानिये की मौत का बदला लिया है। नसरल्ला की मौत, हिजबुल्लाह के चीफ की मौत उससे कुछ दिन पहले हुई थी, और ये कहा ईरान ने, क्योंकि ईरान के अंदर ही इस्माइल हानिये उस शपथ ग्रहण समारोह में आया हुआ था नई सरकार के, और वहीं पर मौत के घाट उतारा गया। पॉलिटिकल लीडरशिप थी हमास की, इस्माइल हानिये, आपको याद दिला देते हैं, उसको मौत के घाट उतारा गया। ईरान ने क्या कहा कि हमने 1 अक्टूबर को अटैक करके बदला ले लिया है, लेकिन इजराइल ने जल्दबाजी नहीं दिखाई।
इजराइल ने सोच समझकर 26 अक्टूबर को अटैक किया और ये अटैक 25 दिन बाद, ये 25 दिन उस तैयारी के थे, उस पूरी तरह से एक तरह से मुकाम हासिल करने के थे, उन इलाकों को खोजने के थे जो ईरान को नुकसान ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके, और इसी रणनीति के तहत 25 दिन बाद ये अटैक हुआ है। चलिए अब आपको डिटेल दे देते हैं, ये जो 25 दिन बाद अटैक हुआ है, क्या रणनीति आखिर बनाई थी, क्या प्लान ऑफ एक्शन था जिसको लेकर इतनी लंबी तैयारी करनी पड़ी है, अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए डिटेल आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। आपको बताएं, इजराइल ने 1 अक्टूबर को हुए हमले का सीधा बदला ले लिया। जी हाँ, बदला ले लिया है और इसके लिए रणनीति बनाई है। ईरान के 10 सैन्य ठिकाने जहां से प्रॉक्सीज चलते थे, उन्हें शनिवार तड़के 2:30 बजे से करीब 5 बजे के बीच 2.5 घंटे में ये पूरा खेल हुआ है। ये आपको हम बता रहे हैं, करीब 100 फाइटर जेट्स थे जिन्होंने ईरान पर एक जगह पर पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक्स किए हैं, और इन अटैक से ईरान दहल गया है। वहां पूरा जो महकमा है वो हिल गया है। हमले के वक्त वॉर रूम में आपको बताएं नेतन्याहू मौजूद थे, खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, एक एक चीज खुद देख रहे थे कि क्या हो रहा है। हमले से पहले व्हाइट हाउस को भी जानकारी, यानी अमेरिका को जानकारी पहुंचा दी गई थी कि अब अटैक कर रहे हैं, अब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। यानी पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाकर, पूरी तैयारी करके नेतन्याहू की पूरी लीडरशिप में ये सब कुछ हुआ है। आईडीएफ प्रवक्ता ने खुद हमले की पुष्टि की, उनकी तरफ से बयान आया और कहा कि इजराइल हमले और बचाव के लिए तैयार है। यानी इजराइल ने अटैक तो कर दिया और ये भी कह दिया कि अब जो करना है कर लो, हमने तो कर दिया अटैक। ईरान और उसके सहयोगियों पर आईडीएफ की पैनी निगाहें हैं। आईडीएफ ने फिर से अटैक के बाद भी वार्निंग दे दी है। इस वार्निंग का मतलब ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो समझने की कोशिश कर रही है। डैनियल हगारी ने यह कह दिया है कि हमने अटैक कर दिया है और इजराइल के लोगों को सचेत भी कर दिया है, सतर्क भी कर दिया है। सुनिए खुद। That we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. And we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कहां कैसे अटैक हुए। देखिए 5 शहर हैं, इन 5 शहरों को निशाना बनाया गया। अब जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, ये ग्राफिक्स देखिएगा। देखिए ईरान के अलग अलग इलाकों में सबसे पहले तेहरान, जो इसकी राजधानी है ईरान की, वहां अटैक किया गया। करज को बहुत रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट माना जाता है, वहां भी अटैक किया गया। इसके अलावा और कौन से इलाके थे? मसाद, ये वो सैन्य ठिकाने हैं जहां पर तमाम आर्म्स और एम्युनिशंस रखे गए थे ईरान में। कौम और सिराज, ये सारे इलाके तेहरान के अलावा जहां सैन्य ठिकाने थे, तेहरान तो राजधानी है तो वहां पर